औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वकील मोहम्मद आसिफ शाह आसिफ होम रेमेडी यूट्यूब चैनल में आप दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये ख़ास एलर्जी पे है और ये एलर्जी तकरीबन 80% लोगों में पाई जाती है। किसी न किसी शक्ल में एलर्जी जो है ये तकरीबन 80% लोगों में पाई जाती है। आजकल चूँकि सर्दियों का मौसम है, इस मौसम में एलर्जी किसी न किसी शक्ल में हर बंदे को हो जाती है, क्योंकि सर्दियों में धूप की कमी होती है, धूप ठंडी होती है और इसके अलावा हवा में नमी का तनासब ये ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये एलर्जी के जो जरासीम हैं उनके लिए ये मौजू मौसम होता है, क्योंकि नमी इनके लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होती है। इसमें इनकी अफजाइश ज़्यादा होती है और ये इनका जो नमी का तनासब का ज़्यादा होना इनके माहौल को और ज़्यादा बेहतर बना देता है, जिसकी वजह से ये अक्सर लोगों में पाई जाती है। दोस्तों, एलर्जी की काफ़ी सारी अक़साम हैं, मुख्तलिफ़ अक़साम मुख्तलिफ़ लोगों में पाई जाती हैं और ये भी आपको पता हो कि एलर्जी हर बंदे को एक जैसी एलर्जी नहीं होती। हर बंदे पे डिपेंड करता है वो उसकी सेंसिटिविटी किस किस्म की है और वो किस चीज़ को ज़्यादा एक्सपोज करता है, जिसकी वजह से उसको उस चीज़ की एलर्जी हो जाती है। मसलन सांस की एलर्जी और सांस तंग हो जाना, परफ्यूम की एलर्जी, खुशबू की एलर्जी, डस्ट की वजह से एलर्जी हो जाती है। ये तो बहुत ही ख़तरनाक किस्म की एलर्जी है, ये बाद में अस्थमा का बायस बनती है। और इसके अलावा इन्वायरमेंटल एलर्जी, स्किन एलर्जी, पोलन पोलन की वजह से भी एलर्जी हो जाती है। और इसके बाद एनिमल डेंडर, ये देहातों में ये जो लोग काम करते हैं जानवरों का फुजला वगैरह साफ़ करने वाले। और इसके अलावा फूड एलर्जी, मसनूई ग़िज़ाएँ जो हैं ये भी एलर्जी का बायस बनती हैं। दवाइयों का रिएक्शन, दवाइयों के एंटीबायोटिक दवाइयों के रिएक्शन से भी एलर्जी हो जाती है। वबाई नज़ला ज़ुकाम, इनसे भी एलर्जी हो जाती है। ये इसकी इकसाम है और भी इसकी काफ़ी सारी इकसाम है, ये मैंने आपको सीधा बता दी है। इनसे जो है ना बेहतर है कि एहतियात करनी चाहिए। इन चीज़ों से बचना है, एलर्जी से आपने बचना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप एहतियात करें। मैं आपको इसकी एहतियातें भी बता देता हूँ, वो भी आप ज़हन में रखें। और जो इस चीज़ से एलर्जी का बायस बनते हैं उनको चाहिए कि वो अपना इस चीज़ से महफूज रहा करें। अब मैं आपको बताऊँ इसके असबाब के, एलर्जी के असबाब क्या हैं, किन किन असबाब की वजह से ये एलर्जी पैदा होती है। घरों में कारपेट बिछाए जाते हैं, कारपेट में मट्टी जो होती है वो एलर्जी का बायस बनती है। फ़िज़ाई आलूदगी जो है ये एलर्जी का बायस बनती है और अद्वियात भी एलर्जी का बायस बनती हैं। तो इन चीज़ों से महफूज रहने के लिए आपको चाहिए कि एहतियात रखें और एहतियाती तदबीर भी इख्तियार करें। वो भी आपको मैं शॉर्ट वीडियो है, मैं आपको छोटी थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको चाहिए कि घर का बहुत साफ़ सुथरा रखें, खिड़कियाँ हवादार हों, खिड़कियाँ खुली हों, साफ़ सुथरे पर्दे हों, गर्दो गुबार से महफूज रहें और एसी की सफाई इसका भी ख़ास ख्याल रखें। मास्क पहने, अगर आपने बाहर जाना है घर से बाज़ार में या कहीं आपने ट्रैवल करना है तो आप मास्क इस्तेमाल करें। और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। जो एलर्जी से मुतासर लोग हैं उनको चाहिए कि हर वक्त सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें। घर में आते हुए, घर से जाते हुए सैनिटाइज़र का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। एक बात और मैं आपको बता दूं, अस्थमा जिसको हम दमा भी कहते हैं, ये सांस की तंगी की वजह से होती है। ये भी एक एलर्जी की किस्म है जो कि सीवियर किस्म है, बहुत ही शदीद किस्म है। इसके लिए भी मैं आपको एक नुस्खा बताऊंगा ख़ास, और जो बाकी एलर्जीज़ हैं उनके लिए भी मैं आपको एक नुस्खा बताऊंगा जो आप घर में बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। नाक की एलर्जी के लिए आप ऐसा करें, रोगन जैतून अच्छे वाला आप ले लें,
रोगन जैतून के चंद कतरे नाक में डाल के सांस को ऊपर खींचना है। सांस ऊपर खींचेंगे तो वो जो रोगन जैतून है वो अंदर चला जाएगा नाक में, तो उससे भी जो सांस की तंगी, सांस की एलर्जी, नाक की एलर्जी, इस तरह के जो मसाइल हैं वो ठीक हो जाते हैं। और इसके अलावा एक और नुस्खा मैं आपको बताता हूँ अस्थमा के लिए। धतूरे के पत्ते लेके उनको खुश करके उसको आपने बिल्कुल ऐसे ब्रीक कर लेना है। उसको ग्राइंड नहीं करना, वैसे हाथ से आपने उसको ब्रेक कर लेना है। अब आपने क्या करना है, एक सिगरेट लेना है और उसमें से जो तंबाकू है वो ना आपने निकाल लेना है। तंबाकू निकाल के उस तंबाकू की जगह पे आपने उस धतूरे के पत्ते जो आपने थोड़े थोड़े से ब्रीक किए हुए हैं वो आपने सिगरेट में भर लेने हैं। वो सिगरेट में भर के वो सिगरेट पीने से आपको दमे का उसी वक्त 1 मिनट में आपको फ़ायदा हो जाएगा और आपकी सांस की नाली वो खुल जाएगी और जो सांस की तंगी है वो ठीक हो जाएगा। इसके लिए अस्थमा के लिए ये बहुत ही आजमूदा और पुराना सदियों का आजमूदा टोटका है। इससे भी आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। उसके अलावा हर किस्म की एलर्जी के लिए, फूड एलर्जी हो गई या इस तरह के कोई और एलर्जी है जैसे कि मैंने आपको बताई है पहले एग्जाम, उन सब के लिए मैं आपको एक मुतफर्रिक नुस्खा बताता हूँ, वो आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। जी नुस्खे की तरफ चलते हैं। आपने उस्तुकुदूस 2 तोले लेना है, बरंजासिफ 2 तोले लेना है, उसके बाद गुलमुंडी 2 तोले लेना है और तुखम धतूरा ये भी आपने 2 तोले लेनी है। अब आपने क्या करना है, इन सब चीज़ों को अलग अलग पीस के ग्राइंड करके आपने इनको रख देना है। इनके बराबर वज़न आपने मिश्री डालनी है। ये जो 3-4 चीज़ें हैं इनका वज़न जितना बनेगा, 1-1 तोला लें, 2-2 तोला या 3-3, जितना भी आप हस्बे तौफीक ले सकते हैं, बराबर वज़न लेना है। उतनी ही आपने उसमें मिश्री पीस करके डालनी है। सुबह शाम ½ टी स्पून आपने गर्म पानी से लेना है। इंशाल्लाह हर किस्म की एलर्जी, किसी किस्म की एलर्जी है, खारिश के बगैर जो एलर्जी होगी उसके लिए ये बहुत ही मुफीद और ज़बरदस्त नुस्खा है। आप इस्तेमाल करें और फ़ायदा हासिल करें। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल आसिफ होम रेमेडी यूट्यूब चैनल लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे जो नए दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप दोस्तों को मिल सके। दोस्तों इजाज़त चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।